अच्छा कोई बात नहीं, मोड तो समझ आ गया ना। ये सर मोड समझ में आ गया पूरा। और ये बताओ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी मीन वाली, उसमें क्या क्या डाउट था, सारे क्लियर करेंगे आज। सर उसमें मैंने फिफ्थ वाला बनाया पर मेरा आंसर नहीं मिला, और मैंने एट्थ नहीं बनाया क्योंकि मुझसे नहीं बना। एट्थ और फिफ्थ, सर ठीक है। उसमें इंटरवल्स जो थे सर वो 6 हाँ 4 4 6 2 10 ऐसे करके थे। ठीक है। देखो भाई, पहले मीन के डाउट क्लियर कर लेते हैं, फिर मीडियन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो पहले। 5 में बताओ क्या दिक्कत थी। सर मेरे आंसर मैच नहीं किए। आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले तो ये इंटरवल बताओ, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सर डिसकंटिन्यूअस। तो इसको आपने कंटिन्यूअस बनाया या एज इट इज ऐसे ही ट्राई करा है इसको। नो सर मैंने बनाया सर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो हाँ 0.5 से मैंने पहले टर्म में माइनस की, फिर दूसरे ठीक, में प्लस। ठीक है। देखो अब अपना आंसर मैच कराना। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम बनाया हमने। फर्स्ट कॉलम में क्या रखेंगे, जो हमने अपडेट करके इंटरवल निकाले हैं वो फर्स्ट कॉलम में रखे जाएंगे। तो सबसे पहला इंटरवल क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 49.5, और 52.5 बनेगा। फिर क्या बनेगा 52.5, और अपर लिमिट क्या होगी हमारी 55.5। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा 55.5 और अपर लिमिट 3 ऐड कर दो इसमें 58.5। फिर इसके बाद 58.5 और 61.5, फिर 61.5, और फाइनली हमारा बन जाएगा 64.5। ठीक है, इनके फ्रीक्वेंसी इनके सामने लिख दो। फ्रीक्वेंसी है 15, 110, 135, 115 और 25। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई डिसाइड करेगा कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो एक्स आई क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 49.5 में जब 52.5 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 102। 102 का हाफ कितना आ जाएगा 51, फिर इसका 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। यहां तक देखो आपका सही है यहां तक। यस। ठीक है, अब देखो क्या करना है हम इसमें, क्योंकि इंटरवल बड़े बड़े हैं तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ चलेंगे, स्टेप डेविएशन की तरफ चलेंगे। स्टेप डेविएशन में क्या निकालना होता है, पहले एक्स आई माइनस ए निकालना होता है। तो हमने 57 को मान लिया कि 57 हमारा ए है। ठीक है भाई, तो जब एक्स आई माइनस ए करेंगे तो कितना -6, -3। ठीक है, फिर उसके बाद 0, फिर 3, फिर 6। यहां तक क्लियर है। यस सर। तो यू आई कैसे निकलता है, जब हम एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच करते हैं, और इनके बीच में एच कितना है, एच तो 3 है, 3 3 का गैप है। तो जब इस -6 को 3 डिवाइड करेगा तो -2, -1, 0 1 2 बनेगा। यहां तक क्लियर है। यस। अब एफ आई यू आई करना है, एफ आई की यू आई में मल्टीप्लाई करो तो 15 2 जा कितना बन जाएगा -30, -110, फिर 0, फिर 115, और फिर 50 बनेगा। अब आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई करना है। यानी इनको प्लस करो कितना आ गया -140, इनको प्लस करो कितना आ गया 165, और फाइनली कितना निकला 25। तो एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। तो ए कितना है ध्यान दो 57,
और FI/UI अभी निकाला 25, और सिग्मा FI कितना है, इन सबको प्लस करके बताना कितना आएगा, मे बी 400 आएगा शायद, चेक करना एक बार, क्रॉस चेक करो फटाफट। इतना ही है, बस इसको आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो 25 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 5 से कर लो पहले, 580, और ये आ जाएगा 16, तो 3/16 आ जाएगा, 57 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा जी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो 8 में बताओ क्या डाउट है। एट्थ में क्या रेट के डाउट है? इंटरवल अलग अलग है। इंटरवल खतरनाक है, देखो इसमें एक चीज है बस जो आपको ध्यान देनी है, बाकी प्रोसीजर तो बिल्कुल वही है जो आपने मीन का निकाल, जो हमने इसमें अभी स्टेप डेविएशन मेथड में करा, वही प्रोसेस है। आप इनके इंटरवल लिख लो, चेंज कुछ नहीं करना हमें, चेंज तो बस डिसकंटिन्यूअस वाले में करना है, ये डेटा तो कंटिन्यूअस है, बस थोड़े इंटरवल ही हमारे अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या करें, इसका फ्रीक्वेंसी लिख ली सामने, 11 10 11 10 7 4 4 3 1, ये इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखो क्लास मार्क निकाल लो, क्लास मार्क क्या हो जाएगा बच्चों, 3, फिर कितना 8, फिर कितना 12, उसके बाद 17, 56, 24 हाँ 24 होगा, सॉरी 24, इसका बताओ 33, नेक्स्ट वाला 39, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ए डिसाइड करना हो तो किसको करोगे, बीच वाले को, यानी 17 को ए करोगे ना, एज्यूम्ड कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद यहां पंगा आ जाएगा, चलो xi माइनस ए कर लो, अभी xi माइनस ए कर लो, xi माइनस ए कितना, भाई 3 में से 17 को माइनस कर लो, -14 आ गया, फिर 8 में से 17 को माइनस कर लो, -9 आ गया, फिर 12 में से 17 को माइनस कर लो, -5 आ गया, 0 आ गया, फिर क्या करो 24 में से करो तो 7 आ गया, 33 में से करो कितना आ जाएगा 16, फिर 39 में से कर लो कितना आ गया 22। देखो यहां तक सही लिख दिया गया मैंने। यस। अब हमें क्या निकालना होता है, यूआई निकालना होता है, और यूआई क्या है, xi माइनस ए अपॉन एच। अब इस पॉइंट पे आके दिक्कत आ जाएगी, क्यों, क्योंकि h तो सबके लिए अलग अलग है, यहाँ h कितना है 6 का है, और यहाँ h 4 का बैठ रहा है, 6 4, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का। अब क्या करें, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठा होगा। यस। अब यहां से एक चीज को आपको, एक पॉइंट को नोट करना है, और बिल्कुल इसी के जैसा एग्जांपल भी है, वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा, ठीक है, उसको ट्राई करना है। इसी एक्सरसाइज में एक एग्जांपल है बिल्कुल ऐसा ही, आपको ध्यान रखना है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि सब कुछ, सारे गैप अलग अलग है, तो हम अपनी सुविधा से वो नंबर चूज कर लेंगे जो इन सबको डिवाइड करता हो, जो मोस्टली नंबर को डिवाइड करता हो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 5 चूज कर लो, तो 5 तो बस एक 5 को ही तो डिवाइड कर रहा है, बाकी और कोई डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आपने 3 के बारे में सोचा, 3 बस 9 को डिवाइड कर रहा है। फिर आपने 2 के बारे में सोच लिया कि हम h को क्या माने, ठीक है, हम h को क्या माने, तो 2 मान लेंगे, ठीक है। यहां हमने गेस कर लिया कि h की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो क्या करेंगे, जब xi माइनस ए अपॉन एच होगा तो -7 हो जाएगा, यहाँ -4.5,
माइनस 2.5, 0, फिर 3.5, फिर 8 और फिर 11। ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी अनइक्वल इंटरवल आ जाए, तो क्योंकि हम h को डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम एक कॉमन ऐसी वैल्यू ले लेंगे जो मोस्टली नंबर को हमारे डिवाइड कर दे। ठीक है भाई? अब करके देखना, निश्चित रूप से इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। मीन में और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। अब देखो, मैं सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा इस चैप्टर में, जहां जहां भी है वहीं हिट करूंगा। एक मीडियन को देखो, मीडियन को निकालना बताऊंगा। एक तो सिंपल मेथड से, जो आपका जिसमें सारे नंबर दिए होते हैं, एक तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे, और दूसरा जिसमें एक्स वाई वाले होते हैं वो करेंगे। देखो भाई, एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, मैं फिर से बताता हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है टेबुलर फॉर्म में, दिखाई दे रहा है सबको? यस। इस क्वेश्चन में मैं सारा रफ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकलती है CF? CF पता है किसी को कैसे निकलती है? यस सर। सर फर्स्ट वाला का तो हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, जो पहला टर्म होता है। जी उसके बाद सर जो फ्रीक्वेंसी का सेकंड टर्म होता है वो सीएफ के फर्स्ट टर्म में ऐड करते तो सेकंड मिल जाता है। बिल्कुल, उसके बाद फिर सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, ऐसे ऐसे ही ऐड करते चले जाते हैं। तो CF निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं। नो। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया। आपको ध्यान देना है बस एक चीज पे। पहला स्टेप है, जो CF की लास्ट टर्म है ना, वही n की वैल्यू हुआ करती है। यानी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे तब भी 53 आएगा। कहने का मतलब ये है। यस। ठीक है? तो n/2 करोगे तो कितना आएगा बताओ? 53/2 करेंगे तो कितना आएगा? तो 26.5। 26.5 से जस्ट ग्रेटर नंबर देख के बताओ CF में। सर 29। तो हम क्या करेंगे, 29 वाले को पूरा कवर कर लेंगे। अब इससे जो जस्ट बिफोर वाला है वो तो होगा CF, यानी CF की वैल्यू क्या होगी? 22। और ये जो कोरस्पॉन्डिंग आया फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, ये होगा 7। और लोअर लिमिट होगी 60। और गैप कितना है? गैप है 10 का। अब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बार ट्राई करो सभी। देखो क्या आंसर आता है इसका। 60 प्लस 53/2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 26.5। और ऊपर कितना? 22 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 7 इंटू 10। तो यहां बच जाएगा 4.5। 4.5 के 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45। एक काम करना, कभी भी एलसीएम लेके मत करना इसको, नहीं तो और उलझ जाएगी कैलकुलेशन। 60 को अलग ही रखना, बस इसको डेसिमल तक कर दो, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दो। तो ये 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 6.4 के आसपास आ जाएगा। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना? 66.4।
यस। ठीक है, एक क्वेश्चन वो जिसमें दिक्कत होती है एक्स वाई वाले में, उसको भी ध्यान से समझना। मैंने आपको यहाँ क्या बताया, जस्ट ग्रेटर चूज करना है, जो n/2 करके आया उसका जस्ट ग्रेटर चूज करना है। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन आज हम जो कर रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। यहां तक कोई दिक्कत है? भाई यहां तक तो सब कुछ क्लियर है ना, मीन मोड मीडियन अब तक? यस सर, एक वो वाला बता दीजिए कौन सा? सर, एक तो 281 का सर, मार्क टेबल 14.14। टेबल 14.1, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर उसको वो बता दूंगा आपको। देखो ये मीडियन वाला है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है इसमें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी में F1 F2 दे देगा, एक एक्स्ट्रा शीट में दूंगा आप लोगों को, उसमें F1 F2 पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको इनमें एक्स वाई की वैल्यू पूछता है और मीडियन दे के रखता है पहले कि इसका मीडियन कितना है, इसका 525, और सारी फ्रीक्वेंसी का अगर टोटल करोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो n की वैल्यू भी दे रखी है कि सारा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 100। तो पहली इक्वेशन तो आपकी यहीं से बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल्स टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, एक इक्वेशन तो यहां तक आ जाएगी आपकी। फिर वही जो प्रोसेस करते ही हम, n/2 कर लो, कितना आ गया 50। अब यहां बच्चे जाके घूम जाएंगे, ये जो 50 है ना, बताओ अच्छा कौन से इंटरवल में रखे हम इसको, CF के कॉलम में 50 को कहां रखें? तो 56 प्लस 56 प्लस x। कई बार ऐसा होगा, कंफ्यूजन होगा आपको बहुत तगड़ा, क्योंकि ये x की वैल्यू थोड़ी बड़ी भी तो हो सकती है, क्या पता यही 56 50 से जस्ट ग्रेटर बना दे, ये वाला ही, है ना? क्या पता ये ऐसा हो कि इसमें x कुछ ऐड होके 52 के समथिंग या 50 पॉइंट समथिंग बन जाए। तो यहां नोट करना बड़े बड़े स्टार लगा के कि आपको क्या करना है, ये जो मीडियन है ना, मीडियन इसको चेक करना है बस, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, ये जो मीडियन है देखो कौन से इंटरवल में है, बस उसी को कवर कर लो। ठीक है भाई, और अब आपका क्वेश्चन 100% बिल्कुल ठीक ही होगा। ठीक है, इससे पहले वाला CF कितना आ गया, 36 प्लस x, और ये क्या है, ये f की वैल्यू है, f कितना आ गया 20, और लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 500, 500, क्लास की हाइट कितनी है 100। सब कुछ रख के आप x की वैल्यू निकालोगे, x फिर यहां पुट कर दोगे, y निकल जाएगा। अब पूछो क्या पूछ रहे थे भाई, कौन सा क्वेश्चन था वो? 281 का टेबल 14.14। 281, ये वाली? सर इससे पहले वाली। अच्छा, ये मोर देन वाली? यस। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हो, मोर देन और लेस देन की फॉर्म में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है पहले। तो जब तक इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो लोअर और अपर लिमिट का आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान देना, देखो फिलहाल इनको भूल जाओ, आप ये याद रखो कि आपको ये टेबल दिया हुआ है, लेस देन 5, 8, 12, 15, इस तरीके से इसको इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस मेन जो सरदर्द है वो तो इंटरवल की फॉर्म तक था, बाकी तो आप कर ही लोगे सब कुछ। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, लेस देन 10 यहां लिख देंगे हम, लेस देन 10। ऐसे कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 है। ठीक है भाई, कोई टेस्ट हुआ उसमें 10 से कम नंबर वाले 5 बच्चे थे। ठीक है,
अब 10 से 20 के बीच में भी तो रहा होगा ना, बिटवीन 10 to 20, तो बताओ कितने होंगे। जब ये पता है कि 20 से कम नंबर, यहां देखो 20 से कम नंबर वाले 8 बच्चे हैं और 10 से कम वाले 5 बच्चे हैं, तो इनके बीच में जो है वो 3 बच्चे तो इनके बीच में ही पड़े होंगे ना। समझ आई बात यहां तक? नो। देखो कोई बात नहीं भाई, 20 से कम मार्क्स हैं और ऐसे 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है। ठीक, तो अब देखो इसको स्केल की तरह ले लो ना आप, जैसे स्केल होता है, तो 10 तक तो 5 स्टूडेंट आते हैं, 5 स्टूडेंट हैं जो 10 तक हैं, ये वाली रेंज में आते हैं। जो ऊपर वाली रेंज बच जाएगी, इसका मतलब 3 स्टूडेंट तो बचे हुए हैं ना अभी, तो 3 ऊपर आए होंगे कहीं, तो इसका मतलब ये 10 से कम में कितने स्टूडेंट कवर कर लिए, 5, और 10 से 20 तक इसके बीच में 3 रहे होंगे, तभी तो मिलके 5 + 3 8 बनाएंगे। यस। तो 10 से 20 के इंटरवल में 3 बच्चे हैं। अब देखो ऐसे ही करते जाओ बस, 20 से 30 जस्ट पहले वाले में से माइनस कर दो। ठीक है, पहले वाले में से माइनस करते जाओ। ये मैंने 30 लिख दिया, ध्यान देना बात पे, ये लिख दिया 30। अब 30 से कम वाले सारे कितने बच्चे हैं आपको दे रखा है क्लियरली कि भाई 12 स्टूडेंट हैं ऐसे। कितने स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट हैं। और 10 तक के इंटरवल में अभी हमने पता करा जस्ट 5 है, और 20 तक के इंटरवल में यानी इस बीच में कितने हैं, 3 है। तो क्लियरली आप बता नहीं सकते कितने होंगे, 30 से कम टोटल 12 बच्चे हैं, है ना, और 5 और 3 ये तो 8 हो गए, तो ऊपर कितने बचे, 4 बचे होंगे। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जस्ट पहले वाले में से माइनस करते जाओ। अगर आपको 20 से 30 के बीच में चाहिए तो 12 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 4। और 30 से 40 के बीच में चाहिए तो 15 में से 12 को माइनस करो, कितना आ गया, 3। फिर आपको क्या करना है, 40 से 50 के बीच में तो 8 में से 15 को माइनस करो, 3 आ गया। ऐसे ही टेबल को बनाते जाओ। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये तो आपका एफ आ गया, फिर सी एफ निकालोगे, बस बाकी सब चीज तो वही है। ये कन्वर्ट करना बताओ, आपको समझ आएगा? यस। ठीक है भाई, और कुछ पूछना है? नो। चलो, मैं इसकी आपको एक्स्ट्रा शीट सेंड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपको ट्राई करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है। आपको एक्चुअल कॉन्फिडेंस जो आएगा वो नए क्वेश्चन करने से आएगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप पता चलेंगे आपको, नहीं तो पढ़ के भी गलतियां कर दोगे। ठीक है भाई, यस। चलो फिर आज के लिए इतना ही।